नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं। हाईवे पर फर्राटा भरने वाले, बार बार टोल देकर परेशान होने वाले सावधान, बदल गया टोल टैक्स का नियम। गडकरी लेकर आए 3,000 का बड़ा प्लान, टोल मंत्री कहकर अब गडकरी को कोई नहीं करेगा ट्रोल, नया नियम आया। हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते वक्त बार बार टोल देने से अगर परेशान है, टोल प्लाजा पर गाड़ियां जाम में फंस रही हैं, तो उससे मुक्ति लाने का गडकरी एक खास प्लान लेकर आए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एबीपी को दिए इंटरव्यू में बाकायदा इसका ऐलान भी किया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको सड़क परिवहन मंत्री कम और टोल मंत्री कहकर ज्यादा ट्रोल किया जाता है, आखिर ये टोल इतने वसूले क्यों जा रहे हैं, तो गडकरी ने कहा था, अगले कुछ दिनों में ऐसा नियम लाऊंगा कि लोग टोल मंत्री कहकर ट्रोल करना बंद कर देंगे। और अब गडकरी ने उस प्लान की जानकारी ट्वीट कर दी है। वो लिखते हैं, महत्वपूर्ण घोषणा, एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तारीख से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों यानी कार, जीप, वैन वगैरह के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के रिन्यूअल यानी नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI या MORTH की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे ये प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चले आ रहे कंसर्न को अधोरेखित करेगी और एक ही सुलभ लेन देन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी। प्रतीक्षा समय घटाकर, भीड़ कम कर और टोल प्लाजाओं पर विवाद को समाप्त कर वार्षिक पास नीति लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है। यानी टोल प्लाजा पर होने वाली कई तरह की दिक्कतें इस एक पास से खत्म हो जाएगी। हालांकि गडकरी के इस ऐलान पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। गडकरी भले ही ये कहें कि 3,000 रुपए सालाना के पास में आप 1 साल सफर कर सकते हैं या फिर 200 यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एक यूजर का कहना है जो लोग 1 साल में केवल 10 यात्रा करेंगे, क्या उन्हें भी 3,000 देना पड़ेगा? ये तो पैसा ज्यादा है। अमित सिंह नाम के यूजर ने लिखा, या तो 200 सफर का लिमिट खत्म कर दीजिए या पैसा कम कर दीजिए। हालांकि धर्म रघुवंशी नाम के यूजर का दावा इन सब से अलग है। वो कहते हैं टोल बैरियर तो वैसे ही रहेंगे, सैटेलाइट सिस्टम का क्या हुआ? 200 टोल बैरियर क्रॉसिंग तो मात्र 3 महीने में ही पूरे हो जाते हैं। डेली अप डाउन में घर और ऑफिस के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर है, परंतु टोल बैरियर 2 लगे हुए हैं। इसका क्या इलाज है? सबकी अपनी अपनी पीड़ा है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन नितिन गडकरी के इस ऐलान की कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें। टोल प्लाजा पर बढ़ते भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जैसे फास्टैग का सिस्टम आया, वैसे ही क्या आप
कोई और नया प्लान लाने की जरूरत है? क्या नितिन गडकरी ने जिस हिसाब से देश भर में सड़कों का जाल बिछाने पर खास फोकस किया, वैसे ही उन्हें अब लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए खास फोकस करना होगा।